देखिए आज का टॉपिक हमारा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है? यानी कि कोई भी फंक्शन हमारा कब बढ़ते क्रम में होगा और कब घटते क्रम में होगा। ठीक है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन यानी जो फंक्शन बढ़ते क्रम में हो, डिक्रीजिंग फंक्शन जो फंक्शन घटते क्रम में हो। ठीक है, फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे सर? जब मान लेते हैं कोई भी एक फंक्शन हमारा है जो डिफाइन कर रहा इंटरवल पर। इंटरवल समझिए क्या होता है इसको। इंटरवल बताए थे क्लास 11 में, क्लोज इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, लेफ्ट साइड ओपन और लेफ्ट साइड क्लोज, दो बताए, चार बताए थे। ठीक है ना? ओपन का मतलब होता है दोनों तरफ खुला हुआ। जब ओपन का बात आता है सर तो मतलब वहां क्या दिखाया जाता है? तो फिक्स नहीं हमारा है। ठीक है, इक्वल टू का सेंस आता है तो क्लोज हो जाता है। क्लास 11 पढ़ाए थे वो। अब यहाँ पर क्या फंक्शन जो हमारा डिफाइन करेगा ना, कोई फंक्शन डिफाइन करेगा वो हमेशा ना ओपन इंटरवल में ही डिफाइन करेगा। किसमें करेगा? हमेशा ओपन इंटरवल में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए भी एक इंटरवल है और एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम बोलेंगे डिफाइन कर रहा है इसमें ओपन इंटरवल ए बी में, और ये इंक्रीजिंग में डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इंक्रीजिंग पॉसिबल तब होगा सर जब हमारा x1 छोटा होगा x2 से। दो फंक्शन होगा, मान लेते हैं एक x1 दूसरा क्या x2। अगर x1 छोटा हो गया x2 से तो जब इसे फंक्शन लगाएंगे ना तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? f(x1) छोटा भी होगा इक्वल भी होगा किससे? f(x2) से। ठीक है, जो नंबर था, नंबर को जब फंक्शन में चेंज कर देंगे हम लोग तो फंक्शन में चेंज करने के बाद में छोटा के साथ साथ इक्वल टू का भी सेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो x हमारा है ना x1 x2, ये समझिए कि इसी पर बिलोंग कर रहा है। जो हमारा ओपन इंटरवल है ना, जैसे 0 से पाई तक है तो 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, पाई से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 0 से पाई बाय 2 तक है तो 0 से पाई बाय 2 तक ही जाएगा, के बीच में बिलोंग करेगा। पाई बाय 2 के बाद नहीं जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x1 हमारा बड़ा हो गया, x2 छोटा हो गया, तो फंक्शन में हमारा f(x1) बड़ा होगा और f(x2) छोटा होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, तो ये कहलाया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग मतलब सर x1 छोटा x2 बड़ा, तो फंक्शन में भी x1 छोटा और x2 बड़ा। ठीक है, अगर x1 बड़ा x2 छोटा तो फंक्शन में भी x1 बड़ा और x2 छोटा। क्लियर है? इसी में एक वर्ड आता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? इक्वल टू का सेंस वहां पर नहीं होगा। जैसे अभी हम इक्वल टू लगाए थे यहाँ पर ना, इसमें इक्वल टू का सेंस नहीं होगा, यानी कि इक्वल का बात, एग्जैक्ट वैल्यू का बात हमारा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इक्वल टू का बात अगर नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बात वही है, x1 छोटा x2 बड़ा, तो फंक्शन का x1 छोटा फंक्शन का x2 बड़ा। अगर मान लेते हैं कि x1 बड़ा और x2 छोटा तो फंक्शन का x1 बड़ा और f(x2) छोटा, इक्वल टू नहीं होगा। अब इसी में चलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में सर। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग का उल्टा। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में फंक्शन हमारा जाएगा ना। इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, अगर x1 छोटा हो गया सर x2 से तो जब फंक्शन में चेंज कर देंगे तो फंक्शन x1 बड़ा हो जाएगा x2 से। क्लियर है? उल्टा हो गया। देख लो, डिक्रीजिंग में क्या हो गया? उल्टा हो गया। x1 छोटा और x2 बड़ा, तो फंक्शन में x1 बड़ा हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और अगर डिक्रीजिंग है सर, इक्वल टू भी होगा। यहीं पर अगर x1 हमारा बड़ा है और x2 छोटा है, जब इसको फंक्शन में चेंज कर देंगे ना तो x1 f(x1) हमारा छोटा हो जाएगा और f(x2) क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और इक्वल भी होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डिक्रीजिंग इसीलिए। फिर यहीं पर वर्ड अगर लग जाता हमारा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली का वर्ड का मतलब क्या हो गया? इक्वल टू हट जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? हट जाएगा। x1 छोटा x2 बड़ा, तो फंक्शन में x1 छोटा बड़ा और x2 छोटा। ठीक है, अगर x1 बड़ा और x2 छोटा तो फंक्शन में x1 छोटा और फंक्शन x2 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? दो चीज हुआ। इंक्रीजिंग छोटा है तो छोटे रहेगा फंक्शनों में, बड़ा है तो फंक्शनों बड़े रहेगा। डिक्रीजिंग अगर छोटा है तो फंक्शन में बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो फंक्शन में छोटा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और जहां बड़ा आ जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली के बाद आ जाएगा तो वहां इक्वल टू का सेंस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा? इसको अभी हम पढ़ाएंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व में बताएंगे, शो करने बताएंगे। शो कीजिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग में है कि नहीं, डिक्रीजिंग में है कि नहीं।
फिर आपको इंटरवल फाइंड करने के लिए दिए कि देंगे कि इंटरवल में है कि नहीं, फिर इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग क्या होगा, सब तक कुछ बता देंगे ना, समझ आपको आ जाएगा। ठीक है, बताइए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है बोला है कि शो कीजिए कि ये फंक्शन जो हमारा है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर, इंटरवल नहीं दिया यहाँ पर, क्या लिखा है ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, जो भी नंबर है, कोई नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंटरवल देता तो इंटरवल को पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए पुट करके। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 18। दूसरा स्टेप क्या होगा सर, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कर दीजिए क्या, डेरिवेटिव। क्या कर दीजिए उसका, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में देखिए ऐसे दिखाएंगे f डैश x, ये डैश दिखा दिया है, डैश का तो क्या हो गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6 कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, तो 6 2 जा 12x प्लस 12x पर 12 बाहर, x का 1 और फिर प्लस 18 का 0। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमारा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सुनो, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, अगर हमारा fx का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो जाएगा या 0 से इक्वल होगा तो ये कहलाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, अगर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 0 से छोटा हो जाता है या 0 के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, 0 से छोटा घटना, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है सर, जिस फंक्शन का हमारा डिफरेंशिएशन निकला, ये 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, या क्या लिखा है, किससे चेक करेंगे, चेक करने के लिए हमारे पास दिया हुआ ऑन आर, आर दिया है मतलब कोई भी नंबर। तो आप दुनिया में जो भी नंबर है, आप किसी नंबर को भी इसमें पुट करके देखिए, जहां जहां पर x है वहां वहां कोई भी नंबर आप पुट कर दीजिए, आपके पास ना पॉजिटिव ही नंबर आएगा। आप चेक कर लीजिए एग्जाम्पल में, कुछ भी पुट कर दीजिए, माइनस पुट कीजिए, रूट में पुट कीजिए, होल नंबर पुट कीजिए, इंटीजर पुट कीजिए, है ना, 3 पुट कीजिए, फ्रैक्शन पुट कीजिए, x की जगह पर कुछ भी पुट करेंगे पूरा का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है, तो इससे क्या पता चलता है सर कि ये फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको दिखाने का तरीका तो देखो, अगर आपके पास डिफरेंशिएशन करने के बाद जो नंबर आया है, अगर ये नंबर टूटता है तो पहले तोड़ देना है, जितना छोटा सेपरेट फॉर्म में होगा तो बोलेगा हाँ सर होगा, तीनों में कॉमन 3 निकलेगा, निकाल दिए, x² माइनस 4x प्लस 4। फिर बोले सर ये भी टूटेगा, टूटेगा ये ना, कैसे टूटेगा बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए और प्लस करने पर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 2 जा 4, 2 और 2 होगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 2x माइनस 2x प्लस क्या 4। देखो दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x, तो बचा x माइनस 2, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा माइनस 2, क्या बचा x माइनस 2। ये ना आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप कहेंगे सर कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म छोटा होगी, अब पुट करने में आसान पड़ेगा, कुछ पुट कीजिएगा तो। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कुछ भी पुट करेगा नंबर ना, तो या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, याद रखना 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है तो 0 की इक्वल होगा। अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देता तो 0 की इक्वल नहीं होता, 0 होगा सर। देखो अगर यहाँ 2 पुट कर देंगे x में तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब 2 के अलावा अगर मान लो 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो -1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 3 1 का 3, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। आप x में 2 को छोड़ के कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है, पूरा वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और 2 पुट कीजिएगा तो 0 आएगा। अब यहाँ बोला है रियल नंबर r बोला है, r में क्या कुछ पुट कीजिए, तो क्या देख रहे हैं हम, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पूरा का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 के या तो बराबर हो रहा है या तो 0 से बड़ा हो रहा है। कोई दिक्कत है, तो यह साफ साफ ऐसे लिख देंगे, ऐसे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसके लिए, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x क्या होगा, रियल नंबर होगा, x क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर है।
तो लिखेंगे यहाँ पर 10 f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कब हुआ? तो फिर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r तो लिखेंगे hence fx is an increasing function। fx is an increasing function on r। ये हो गया हमारा सब तो प्रूफ। कोई दिक्कत है? समझ में आया? पुट करके नहीं दिखाना है? नहीं, दिखाना प्रूफ नहीं है, दिखाना नहीं है, वो खुद से पता चल जाएगा। उदाहरण देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शो कीजिए इस फंक्शन को tan इनवर्स इनटू cos x plus sin x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, माने ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, एक इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया सर? डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। अब इंटरवल ये दे दिया है 0 से π/4 तक के बीच का, ना तो 0 से पहले एक बार चर्चा करना है और ना π/4 मींस क्या 45 डिग्री ना, तो 45 डिग्री के बाद चर्चा नहीं करना है। 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के अंदर में ही चर्चा करना है कि उसके अंदर में ही हमारा क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो fx क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स cos x प्लस sin x। क्या बताएं, क्या करना है? इसका करना है डिफरेंशिएशन। अगर मान लो कि ये tan इनवर्स ये x होता तो क्या बनता? tan इनवर्स x बनता। क्या बनता? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह पर क्या है? ये पूरा है ना, क्या बनेगा? 1/1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई क्यों सर? तो इसको x ना माने तो फिर आया cos x प्लस sin x। तो cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस sin x प्लस sin x का क्या होता है? cos x। लिख दिए। चलो देखो हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा करो उसको, ताकि पुट करने में मजा आएगा। x के वैल्यू पुट करेंगे ना वो आसान होगा आपके लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है, तब x की वैल्यू को पुट करके देखना है किस इंटरवल में बात हो रहा है। ठीक है, तो 1 का 1 हो गया, ये 1 प्लस हो गया, ये समझो a है प्लस और b है समझो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया फार्मूला। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? cos स्क्वायर x, फिर क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x, फिर क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये पूरा हो गया सर। अब मल्टीप्लाई करके सर इसको पहले इसको बाद लिख सकते हैं, cos माइनस sin है तो क्या लिखेंगे हम लोग कि cos x और माइनस sin x। ठीक है, चलो अब 1 से मल्टीप्लाई ये होगा बच्चा, तो हमारे पास में हो जाएगा cos x माइनस sin x। अब नीचे देखिएगा जरा सा, ये 1 का 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का वैल्यू 1 प्लस 2 sin x cos x का वैल्यू sin 2x क्लियर है? cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाई 2 प्लस sin 2x। लास्ट हो गया सर। अब ये आगे और नहीं बढ़ेगा। अब आपको चेक क्या करना है कि 0 से लेके π/4 तक के बीच में ही ओपन ब्रैकेट, दैट मींस कि 0 नहीं लेंगे, इधर भी ओपन है मतलब π/4 नहीं लेंगे। अगर हमारा यहाँ क्लोज रहता सर तो 0 लेते, अगर इधर ओपन होके इधर क्लोज रहता तो π/4 लेते। बात समझे? बट हमारे पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो इंटरवल होगा हमेशा ओपन होता है। क्या होता है? हमेशा ओपन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है कि 0 से लेके π/4 के बीच में चेक करना है कि हमारा नंबर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, सर इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या होता है सर कि इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बड़ा के बाद इक्वल नहीं होना, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ड क्या आया है? स्ट्रिक्टली वर्ड अगर नहीं आता तो 0 के इक्वल भी आना चाहिए था। तो
तो मान लेते हैं 0 और 45 के बीच में 30 डिग्री भी होता है, तो एग्जांपल में 30 लेके ही देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं cos 30 लेंगे तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। फिर माइनस अगर sin 30 लेंगे कितना हो जाएगा 1/2। देखो ये बड़ा ये छोटा है ना, अब बड़ा में छोटा घटेगा तो वैल्यू क्या देगा पॉजिटिव, तो ऊपर में वैल्यू क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव। नीचे का वैल्यू देखो, नीचे क्या है 2 है, अब प्लस sin 2x, अगर 30 पुट करेंगे तो 2 × 30 60 हो गया, sin 60 का वैल्यू कितना हो गया √3/2। अब बता प्लस प्लस तो प्लस ही वैल्यू आएगा ना, नेगेटिव तो आएगा नहीं। नेगेटिव आता शर्त बोलते हैं कि 0 से छोटा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 0 से बड़ा, ऊपर भी पॉजिटिव आ गया नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हमारा आया कि 0 से बड़ा आया, और 0 से बड़ा आया तो क्या आया इंक्रीजिंग का। क्लियर है यहाँ तक में? कोई दिक्कत तो बोलो। लिखने का तरीका क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर दिखाएंगे कि नाम, ठीक है, जब हम x के वैल्यू को पुट करते हैं 0 और π/4 के बीच में, क्या करते हैं x के वैल्यू को कहां पुट करते हैं सर 0 और π/4 के बीच में, तो cos x हमेशा बड़ा मिलेगा। आप 30 डिग्री रखे तो बड़ा दिखाए ना, 20 डिग्री रखिए, 10 डिग्री रखिए, 15 डिग्री रखिए, 40 डिग्री रखिए, कुछ भी रखिए, हमेशा आपका cos x का वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, और sin x का वैल्यू क्या होगा छोटा होगा। अब दोनों एक दूसरे के बीच माइनस में है, तो बेटा बड़ा में छोटा घटेगा तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव हो गया ना, और नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गया, मतलब ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा। यहाँ क्या लिखेंगे वी हैव, आपको क्या मिला, तो हमको मिलेगा कि cos x जो है वो बड़ा होगा किससे sin x। क्लियर है? और ऑलरेडी हमको क्या मिल रहा है कि sin 2x भी हमारा बड़ा मिल रहा है 0 से, sin 2x क्या मिल रहा है 0 से बड़ा मिल रहा है ना। अब देखो, अब ये जब cos x से बड़ा हो गया, sin x छोटा हो गया, तो बड़ा में से छोटा घटेगा तो वैल्यू हमारा क्या होगा 0 से बड़ा या छोटा बड़ा, यानी cos x माइनस sin x क्या हो जाएगा सर, तो 0 से बड़ा। क्लियर है? मतलब ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। एंड जब ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू मिल गया sin 2x, तो यहाँ भी +2 है ना, तो sin 2x पॉजिटिव वैल्यू और +2 तो पॉजिटिव ही होगा ना, यानी 2 प्लस sin 2x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0 से बड़ा, यानी ऊपर ही पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। इससे क्या पता चला सर कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 से क्या हो गया बड़ा हो गया। कब बड़ा हुआ, कब बड़ा हुआ, ओनली फॉर इंटरवल 0 से π/4 तक ही, 0 से पहले और ना π/4 के बाद, है ना, जो इंटरवल दिया है उसी में। तो क्या लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/4, इसी इंटरवल में केवल बड़ा मिलेगा, तो इसी इंटरवल में केवल क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो हम क्या बोल देंगे कि हैंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन द इंटरवल 0 और π/4। एग्जाम में सर 2 टाइप का ही क्वेश्चन देता है इसमें, शो करने के लिए या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, या तो टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और या नहीं तो बोलेगा इंटरवल फाइंड कीजिए, अगर इंक्रीजिंग होगा तो और डिक्रीजिंग होगा तो। इसके बाद कुछ बता रहे हैं, नोट आउट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इंटरवल, क्या बोला, फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और दूसरा डिक्रीजिंग, दो फंक्शन है, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि ये फंक्शन हमारा अगर इंक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या से क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या से क्या होगा। ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या से क्या होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या से क्या होगा। क्लियर है? पहला नंबर में मान लो कि f(x) जो दिया हुआ है, जो दिया रहता है सर उसको बोलते हैं हम लोग क्या f(x), और दिया हुआ जो है उसको क्या करना पड़ता है हम लोग को डिफरेंशिएशन। इसका कर दो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा बताओ, पहले छोटा को ले लो, नहीं क्या बड़ा को लेगी, जो है वैसे लो, 10 का 0 माइनस 6x का -6 माइनस 4x, कोई दिक्कत, कॉमन क्या निकलेगा
-2 क्या बचा 3 + 2x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। क्या प्रूफ करना है सर? दो चीज, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। तो पहला में फॉर इंक्रीजिंग में क्या होता है? जीरो से बड़ा डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो से क्या होता है? बड़ा और बड़ा। यानी -2 = भी होगा, ठीक है, ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक मैं बताऊं? अब इसमें से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे सर। क्या करेंगे इसमें से? अगर ये पूरा इधर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जी ये नाउ लिखो, नाउ NOW, नाउ, ठीक है। क्या हो गया हमारा? नहीं तो लिखो जैसे लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? फॉर क्या? इंक्रीजिंग। अगर होता ना तो दोनों को साथ में लिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? 3 + ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x -3 हो गया। ये इधर गया तो क्या हो गया? -3। x का वैल्यू क्या आ गया? -3 और 2 से बराबर, या तो -3/2 से बड़ा। कौन बड़ा? x का वैल्यू। क्या? x का वैल्यू। अब तो मतलब बड़ा आया है, ठीक है ना। तो बड़ा कौन आया है? x का वैल्यू आया किससे? -3/2 से। कैसे? नहीं, गलती हो गया। गलती कैसे हो गया पता है? कैसे हो गया? साइन देखो क्या यहाँ पर है? नेगेटिव साइन है। क्या है साइन यहाँ पर? माइनस साइन है। माइनस को छोड़ दो, ठीक है। माइनस के भी जीरो मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, माइनस ये रह जाएगा। -1 ये 2 जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? -3 और प्लस माइनस -2x, ये हो जाएगा, ठीक है। ये -2x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये जाएगा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम बोलेंगे 4 बड़ा है 2 से, ऐसे मत मुंह मत लगा, ऐसे समझो। अगर बोलेंगे 4 बड़ा है 2 से, अब दोनों में नेगेटिव लगा देंगे, ये एक में नेगेटिव लगा देंगे। मान लो यह नेगेटिव लगा दिया, ये अगला स्टेप लेंगे -4, तो क्या बड़े हो गया? क्या साइन जहाँ चेंज हो जाएगा सर, तो ये भी साइन चेंज होगा ना। तो अभी हमारे पास में क्या था? हमारे पास था -3 क्या बोलते हैं 2x। अब देखो जब इसको इधर किए वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? वैल्यू पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या हो गया? पॉजिटिव। अभी जब उठ के इधर आएगा तो वैल्यू नेगेटिव ना होगा ये। तो जब ये पॉजिटिव था और जब ये नेगेटिव बन जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हमारे पास क्या आया? x का वैल्यू -3/2 से क्या, या तो इक्वल या तो छोटा, यानी कि ये आया, ठीक है। -3/2 ये कहलाया सर, और ये इन्फिनिटी कहलाया, और ये -इन्फिनिटी। किधर जाएगा हमारा? हमेशा हमारा देखना नंबर लाइन में हमेशा जितना है ना, ये कहलाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है जितना वैल्यू आता है। तो जब तू देख के बता हमको इंक्रीजिंग है तो प्लस किधर होगा? इंक्रीजिंग में प्लस क्या है? ये प्लस है ना, ये वैल्यू प्लस क्या है, यानी इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ होगा। यही अगर इंक्रीजिंग ना होकर डिक्रीजिंग होता सर, तो डिक्रीजिंग में माइनस वैल्यू कहाँ से कहाँ तक में है? यहाँ से यहाँ तक में है, तो डिक्रीजिंग का इंटरवल ये होगा। बस पहचान है, शॉर्टकट में अगर 1 मार्क्स से कुछ भी देना तो कुछ करना है, x के वैल्यू को निकाल लीजिए अपने स्तर से, ठीक है। और साइन अगर नंबर लाइन में 3 वैल्यू निकला होगा, 1 2 3, मान लो 4 6 और 9, इसका साइन इधर -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी, साइन क्या होगा? प्लस माइनस। अगर इंक्रीजिंग पूछेगा तो ये यूनियन ये, डिक्रीजिंग पूछेगा तो ये यूनियन ये। इंक्रीजिंग में प्लस वाले को लेंगे, डिक्रीजिंग में क्या लेंगे? माइनस वाले। क्लियर है यहाँ तक में कि नहीं है? तो आपका इंटरवल क्या बन जाएगा सर? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर fx इज क्या लिखेंगे? क्या लिखने बोला था? इंक्रीजिंग ना, fx इज increasing on the interval क्या आया? ओपन ना, -इन्फिनिटी से लेके माइनस, इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -3/2।
कोई दिक्कत? बी नंबर आते हैं हम लोग किसके लिए? फॉर डिक्रीजिंग के लिए। अब देखिए एक ही वैल्यू में दोनों निकल गया, फिर निकलेगा देखना अच्छा से। फिर ये बात क्या बोलेंगे सर, जैसा बात है लेकिन यहाँ केवल क्या बोलेंगे, छोटा बोलेंगे ना। सेम टू सेम केवल साइन विल बी चेंज। -2 होगा सर, 3 + 2x होगा, छोटा 0 होगा, ठीक है ना। फिर क्या बोलेंगे बताओ फटाक से, ये साइन उधर चल जाएगा, साइन हो जाएगा तो -3 और -2x, ठीक है ना। छोटा 0 इक्वल में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x 3, साइन विल बी चेंज, तो क्या हो जाएगा -3/2। अब x क्या आ गया, बड़ा ना, बड़ा है तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आया। x बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x किस पर आया सर हमारा, तो -3/2 से लेकर के कहाँ तक, +∞। तो हम क्या लिखेंगे, therefore fx is decreasing, fx is क्या, decreasing on the interval -3/2, ∞। क्लियर है? उतारिए इस पर। देखिए सेकंड नंबर, fx इक्वल टू क्या है बताओ, 2x³ - 15x² प्लस 36x + 6। क्लियर है? बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 6x², ठीक है। हाँ माइनस 30x, 52 जा 30x, अब प्लस 36 छोटा होगा क्या, होगा 6 कॉमन निकाल दीजिए, x² - 5x और तोड़ दीजिए, टूटेगा क्या, प्लस करने पर 5 चाहिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी -3x -2x प्लस क्या हो गया, एलसीएम ले लो, क्या कॉमन ले लो, तो x बचा कितना, x - 3, दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, -2, क्या बचा, चलो यहाँ क्या बचा, x - 3 और फिर क्या, x - 2। ओके बेटा यहाँ कंप्लीट, क्लियर। पहला में क्या बोला है, फॉर, अब इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो वैल्यू तो ही आएगा ना, है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। चलो इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, f' इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। देखो साफ साफ लिख दो जो दिया हुआ है तुम्हारे पास, आप बोलेंगे सर ये पूरा जाएगा 0 हो जाएगा, आपके पास 2 वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया, तो x - 3 और इनटू x - 2। एक बार क्या करेंगे तो x - 3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एक बार क्या करेंगे x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 3, ठीक है, और x ग्रेटर इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, आपके पास कितना वैल्यू आया, 2 ठो, क्या क्या, देखो जरा सा क्या क्या है आपके पास, एक आया वैल्यू 2, एक वैल्यू आया हमारा 3, इधर हो गया -∞, इधर क्या हो गया हमारा +∞। क्लियर है? जितना वैल्यू आएगा उतने वैल्यू का हम बात करेंगे, दूसरा बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप एक बात याद रखिए, जब इंक्रीजिंग का बात होता है सर तो 2 बात होता है इंक्रीजिंग में। क्या लिखाए थे, लिखाए थे अगर x1 बड़ा होगा x2 से तो फंक्शन भी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, और x1 छोटा होगा x2 से फंक्शन क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो यहाँ पर 2 केस आएगा, ठीक है ना, यहाँ ये केस भी आएगा और यहाँ एंड ये केस भी आएगा। क्या आएगा सर, तो x - 3 एक बार बड़ा 0 से है और x - 2 क्या है, बड़ा किससे है, 0 से है। आप यहाँ छोटा का भी सेंस आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि जैसे वैल्यू यहाँ पर आया है ना कि x बड़ा जो है 3 से और ये क्या है, x बड़ा है किससे, 2 से, 2 वैल्यू आया है ना। तो यहाँ पर हम एंड करके लिख सकते हैं कि x - 3 छोटा भी हो जाएगा 0 से, ठीक है, और x - 2 छोटा भी हो जाएगा 0 से। 2 वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? इंक्रीजिंग में हमेशा 2 वैल्यू होता है। जब 2 फॉर्म आपके पास आ जाएगा
फेस मिटा देते, देखो फिर से लिखो इसको, कैसे बताएं इसको। जब इंक्रीजिंग में दो पार्ट आया, वैल्यू आया, तो इंक्रीजिंग में दो चीज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं सर? तो दिखाएंगे x माइनस 3 बड़ा 0, ठीक है ना, एंड दूसरा क्या x माइनस 2 बड़ा इक्वल 0, ठीक है। या तो क्या होगा x माइनस 3 छोटा 0, ठीक है, एंड क्या बोलेंगे x माइनस 2 छोटा इक्वल 0। अब कॉमन देखो जरा सा, अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x निकल गया हमारा बड़ा 3 से, ठीक है, एंड यहाँ क्या निकला, x बड़ा निकला 2 से, और यहाँ देखो क्या निकल रहा है, x छोटा निकल रहा है, इक्वल निकल रहा है 3 से, और x छोटा इक्वल निकल रहा है 2 से। अब बताओ सर यहाँ पर x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा इधर जाएगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा तो इधर जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 3 से छोटा, 3 से छोटा इधर जाएगा, x का वैल्यू 2 से छोटा इधर जाएगा। क्लियर है? दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन हमको ये दिख रहा है सर कि एक 3 से बड़ा और एक क्या 2 से छोटा, दो ही दिख रहा है, एक 3 से बड़ा और दूसरा 2 छोटा। क्यों? नंबर लाइन क्या सिखाया तुमको? हम नंबर लाइन सिखाया था कि पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। स्टार्ट प्लस से होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अगला होता है ना तो फिर माइनस होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में किस साइन लेना है, प्लस या माइनस को? प्लस को। प्लस एक साइन ये हो गया सर, अब प्लस दूसरा साइन ये हो गया। क्लियर है? तो आपके पास x बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन क्या लेंगे हम लोग, यूनियन किससे, 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। जब दो वैल्यू आएगा तो यूनियन, और एक आता तो फिर यूनियन देते लिखते हैं, ठीक है। ये किसका हो गया हमारा, इंक्रीजिंग का। अब निकालते हैं क्या, फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग दिख रहा है, देखो आसानी से क्या दिख रहा है, 2 और 3। जो बहुत को नहीं निकालता है और बहुत को निकालने की कोशिश नहीं करता, बहुत को यहाँ निकल गया माइनस साइन, बोली दिया आंसर है। तो शॉर्ट आंसर है, अगर 1 मार्क्स रहेगा ना तो केवल प्लस माइनस साइन से पता कर सकते हैं इंक्रीजिंग कौन है और डिक्रीजिंग कौन है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, और डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, 0 से छोटा या इक्वल। देखो वैल्यू तो ये होगा ना, 6 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, 0 से इक्वल या छोटा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 0 से इक्वल छोटा, और यहाँ नहीं तो x माइनस 2 0 से इक्वल या छोटा, ठीक है। अब आपके पास क्या बात आ गया, माइनस में x का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा, x का वैल्यू क्या जाएगा, x का वैल्यू 3 से छोटा, x वैल्यू क्या 3 से छोटा है ना, और x का वैल्यू 2 से छोटा, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब ये बात आया तो 2 छोटा इधर ना चल जाएगा, नेगेटिव कहां पर आ रहा है हमारा, इस सिचुएशन में -2 है ना, तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा। हमको नंबर लाइन को देख के पता करना है सर, यहाँ देख के पता नहीं करना है, ये तो रहेगा। आप क्या बोले, एक को सॉल्व कीजिएगा ना, किसी एक को सॉल्व कर दीजिए, आपका इंक्रीजिंग भी निकल जाएगा और डिक्रीजिंग। तो आपका इंटरवल क्या आ गया यहाँ पर, इंटरवल आया x बिलोंग्स टू क्या 2 और 3। क्यों सर, क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है माइनस किसमें है, यहाँ है, तो माइनस यहाँ हमने क्या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो x 3 से छोटा और x 2 से बड़ा। अब ये मत देखिए कि सर यहाँ पर x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 और छोटा करेंगे तो x जो है ना, जैसे माइनस 2 जाएगा इधर तो ये साइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब पूछो क्या है सर, कुछ बोले ना है। अब मान लो कि 4 माइनस 2 है और ये क्या है 0 से छोटा है सपोज, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। तो बोले सर जी अच्छा ठीक है, तो हम ये कर देते हैं कि मान लो कि 7 माइनस 2 क्या बोलते हैं आपका 1 माइनस 2, ठीक है, क्या ये 1 माइनस 2 जो है वो क्या आएगा 0 से छोटा आएगा। अब इस -2 को आप इधर भेज दीजिएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा हमारा क्या, और -2 बन गया क्या हमारा +2 बड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो 7 -2 होता और ये कहलाता, नंबर ले लिए, मान लो हम एक ही नंबर ले लिए किसी पर, अगर यहाँ पर हमारा माइनस ही रहता, नहीं माइनस ही रहता है यहाँ पर सपोज, x क्या रहता माइनस रहता, तो -1 देखो ध्यान दो और -2, तो जब ये -1 इधर रहता और -2 को उधर करते, आपके हिसाब से छोटा कौन होना चाहिए, -1 और -2,
तो ये इधर ना घूम जाता। तो नंबर में हमको नहीं पता है कि एक्स में क्या है, सो ठीक है। तो यहाँ तो हम जैसे करते थे अपना जो करने का तरीका है वो तो वही है भाई कि इसको भेज दो, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। बट हमको तो नंबर का मिल चुका है ना कि आखिर हमारा डिक्रीजिंग का वैल्यू क्या है, देखो मिल चुका है। एक सॉल्यूशन करेंगे आपको इंक्रीजिंग मिल जाएगा और डिक्रीजिंग भी मिल जाएगा इसी से। तो यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका था कि 2 से बड़ा दिखाना है 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा दिखा दिए 3 से छोटा दिखा दिए। तो ये हमारा कहना है क्या, इसका कहना है हमारा डिक्रीजिंग। यानी लिखेंगे देयरफॉर fx is increasing on the interval, on the कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग किया, इसमें माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, एंड fx is decreasing on the interval, कौन से इंटरवल में किया, तो 2 और 3, 3 2 नहीं 2 3, पहले 2 तब 3, ये आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगी एग्जाम में, ये ज्यादा मार्क्स में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आप अपने तरीका सॉल्व कर दीजिए। केवल इसको सॉल्व नहीं क्या, इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए और वैल्यू निकाल के नंबर लाइन में दिखा दीजिए। और जो जो प्लस वैल्यू आएगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग, और जो माइनस वैल्यू क्या होगा वो, क्लियर है।